मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने परिवार ओशियन कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 मतलब पाठ 2 चैप्टर आपका 2 बहुपद। उसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पता करते हैं बहुपद है क्या। पोलिनोमियल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं भैया पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, ठीक है। मीनिंग लिख दे रहा हूँ, आपको लिख लीजिएगा। POLYNOMIALS, पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको बोलते हैं बहुपद, हिंदी में बोलते हैं बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसको कहते क्या है? ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाती है। क्या हो? चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाती है या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। ऐसे ही बहुपद के पद के आधार पर बहुपद, पद के आधार पर बहुपद देखिए, जितना उसमें पद होगा उसका वही पदी होगा, उतना ही पदी बहुपद होगा, ठीक है। जैसे एक पद है तो एक पदी बहुपद, दो है तो दो पदी बहुपद, तीन है तो तीन पदी बहुपद, चार है पद तो चार पदी बहुपद। बस आपको पता करना है कि पद होता क्या है। जैसे उसमें कितने पद लिखे गए हैं, जैसे 2x इसमें लिखा है ना, तो इसमें दो पद नहीं है, बस 2x का मतलब ये एक ही पद है। ये 2x बस आपका एक ही पद है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है 4y की घाते 3, ये देखिए घात है भैया, क्या है? घात। इसमें बस ये देखिए पूरा एक ही पद बन रहा है, क्योंकि अगर प्लस करके जुड़ा होता, जैसे ये 2y + 3 हो जाता तो ये दो पद हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई प्लस प्लस ना प्लस है ना तो माइनस, तो ऐसे पद को क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद, ठीक है। ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे ही द्विपदी बहुपद में भी भैया, ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। देखिए इसमें दो पद हैं आपका, 3x² + 4x, 4x है ना, इसमें देखिए दो पद है क्योंकि बीच में प्लस आ जा रहा है। बीच में क्या आ जा रहा है भैया? प्लस आपका आ जा रहा है, इसीलिए इसमें देखिए दो पद है। और यहाँ पे देखिए 3x + 2y, इसमें भी देखिए एक पद यहाँ पर है, एक पद आपका यहाँ पर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका दो पद हो जाएगा। इसमें घात से मतलब नहीं है। पहली चीज़ आपको यहाँ पे जान लेना है कि घात नहीं आप जोड़ेंगे, घात से आपको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। चाहे घात जितना भी हो उससे आपको मतलब नहीं लेना है। किसमें भैया? पद वाले में। पद वाले में घात से मतलब आपका नहीं है, चाहे जितना घात हो। ऐसे ही त्रिपदी बहुपद में भैया, ऐसे बहुपद जिसमें केवल तीन पद हों उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 8x² + 2x + 4, इसमें देखिए एक पद यहाँ पे है 8x², दूसरा पद 2x, तीसरा पद 4, ये देखिए तीन पद इसमें, इसलिए इसको त्रिपदी। चार पद रहेगा तो चार पदी, पांच पद रहेगा तो चार पद, पांच पदी, ठीक है भैया। आगे देखते हैं, आगे है जो आपका इसमें कह रहा है बहुपद की घात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया? बहुपद की घात। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? बहुपद की घात। बहुपद में चर की, बहुपद में क्या भैया? बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। चर, ठीक है। सब साधारण भाषा में कहा जाए, ए से लेके जेड तक जितने भी शब्द होते हैं उनको बोलते हैं चर। ABCD DEFG से लेके जेड तक जो भी होता है आपका क्या होता है? पद होता है, ठीक है भैया। अब इसमें आप एक चीज़ बताओ, उसको बोलते हैं चर। चर क्या बोलते हैं? ए से लेके जेड तक को बोलते हैं चर, क्योंकि चर मतलब इसका मान कंफर्म नहीं होता। आप इसका मान कुछ भी मान लेते हैं। जैसे हम x बराबर मान लेता हूँ 40, कभी कोई संख्या ज्ञात नहीं रहती तो हम पहले क्या मान लेते हैं? माना x, क्योंकि हमें पता है x का मान कुछ भी आ सकता है, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी आ सकता है। लेकिन अचर किसे कहते हैं? जो आपकी गिनती होती है उसको अचर बोलते हैं। गिनती एक से लेके, जैसे 0 से लेके इनफाइनाइट डॉट डॉट कोई भी नंबर आप ले लीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा भैया? अचर हो जाएगा। तो इसमें बोला है चर की सबसे बड़ी घात ना, तो आपको समझ में आ गया होगा चर और अचर किसे कहते हैं। तो यही बहुपद मतलब चर की घात हमको देखना है। किसका घात देखना है? चर का। तो देखिए एक घाती बहुपद को एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद ये पूछता भी है। निम्न में से बताइए कौन सा एक पदी बहुपद है, कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विपदी बहुपद है, कौन सा तीन पदी बहुपद है। ये देखिए मनोहरे वाली पुस्तक में आपको मिल जाता है।
ये देखिए एनसीईआरटी का है, इसमें नहीं दिया है लेकिन आगे आपको मिलेगा, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक घात हो उसे एक घात बहुपद कहते हैं। ठीक है, या रैखिक बहुपद भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3x, यहाँ पद से नहीं मतलब लिखेंगे, बस चर वाले घात को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2x के घात 1 होगा +1, क्योंकि यहाँ घात एक ही होगा। यदि किसी चर के घात कुछ नहीं हो वहाँ एक घात होता है। कैसा घात होता है भैया? एक घात। अब अगर द्विपदी द्विघात बहुपद बोलेगा तो ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो घात हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। मतलब सबसे बड़ा घात जो हो वो दो हो, दो से बड़ा घात कोई न हो तो उसे द्विघाती बहुपद बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई दो घात है उसमें एक तीसरा भी घात हो, ऐसा अचर दिया हो 3 घात का हो तो वो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, दो घाती बहुपद नहीं होगा। हमेशा आप जानते रहिएगा, जैसे अगर ये कहा जाए +4x², यहाँ 3 घात है तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, ये न कि ये दो घाती बहुपद। ठीक है, हमेशा इस बात का आप ध्यान देंगे। तो ये नीचे देखिए आपका एग्जाम्पल भी दिया है। ऐसे ही त्रिघाती बहुपद में ऐसे बहुपद जिसमें 3 घात हों, केवल 3 घात हों उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। सबसे बड़ा घात जो हो 3 घात का हो, 3 से बड़ा घात उसमें न हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं आपकी अपनी प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली में पढ़ेंगे कि भैया px का मान जो शून्यक होता है, शून्यक के लिए क्या होता है। ठीक है, वही शून्य के विषय में उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आइए चलते हैं बहुपद में। देखिए कह रहा चैप्टर नंबर 2, क्या भैया? चैप्टर नंबर 2 आपका बहुपद, प्रश्नावली 1.2.1। इसमें कह रहा है किसी बहुपद px मतलब शून्यक जो है x, px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दी गई आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। किसके भैया? px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बस आप देखिए जो x अक्ष को जो ग्राफ है कितनी जगह काट रहा है वही उसका शून्यक होगा। बस ग्राफ कितनी जगह उसको काट रहा है वही आपका क्या हो जाएगा? शून्यक। तो देखो यहाँ x अक्ष को ये ग्राफ तो काट ही नहीं रहा है, ग्राफ ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे x अक्ष है, यहाँ कहाँ कट रहा है? कहीं मिल नहीं रहा है ना। तो ऐसा शून्यकों की संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? 0। अतः शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी भैया? 0, क्योंकि ग्राफ रेखा x अक्ष को नहीं काट रही है। क्योंकि ग्राफ जो है आपका यहाँ पे देखिए जो ग्राफ दिया गया है ये सीधा जा रहा है, x अक्ष को नहीं काट रहा है। अतः क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए कह रहा है px के शून्यकों की संख्या, सॉरी ये ग्राफ दिया हुआ है आपका। अब इस ग्राफ में आप देखिए x अक्ष को ग्राफ रेखा कितनी जगह काट रही है? तो x अक्ष को एक बार काट रही है ग्राफ रेखा, देखिए बस यहाँ पर भी। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 1। क्या हो जाएगी भैया? आपका 1। तो यहाँ शून्यकों की संख्या आपका क्या हो जाएगा? 1। ऐसे ही तीसरे ग्राफ में देखते हैं। तीसरे ग्राफ में कह रहा है, ये देखिए तीसरा ग्राफ दिया है और इसी ग्राफ को देख के बताना है शून्यकों की संख्या। देखिए जो ग्राफ रेखा है उस शून्य को x अक्ष को कितनी जगह काट रही है? 1, देखिए यहाँ पे एक जगह यहाँ काट रही है, दूसरी जगह यहाँ, तीसरा यहाँ, तो 3 जगह काट रही है। अतः शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3। ऐसे ग्राफ दिया जाएगा आपको एग्जाम हॉल में और वो उसमें दिया रहेगा, बस आपको इतना बताएंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बस ग्राफ देख के आपको बताना रहेगा शून्यकों की संख्या बहुपद में, ये आपको डायरेक्टली 1 नंबर का मिल जाता है। ऐसे ही ग्राफ नंबर 4 में देखिए, ग्राफ नंबर 4 में देखिए कितनी जगह x अक्ष को काट रहा है, जो दिया गया ग्राफ है। तो देखिए ये ऐसे गया है ना, तो कितनी जगह काट रहा है इसको? 1 और 2, 2 जगह काट रहा है भैया। अतः शून्यकों px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 2। क्या हो जाएगी भैया? 2, क्योंकि 2 ही जगह काट रहा है ना, 2 से और ज़्यादा जगह तो काट नहीं रहा है। अगर और जगह काटता तो उतना शून्यकों की संख्या उतनी हो जाती। जितनी जगह काटेगा उतनी जगह शून्यकों की संख्या उतनी हो जाएगी। ठीक है, अब 5वां ग्राफ देख लेते हैं। 5वें ग्राफ में कह रहा है, देखिए कितनी जगह काट रहा है जो ग्राफ है? 1, 2, 3, 4। x अक्ष को 3 जगह काट रहा है ना, अतः शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 4। क्या हो जाएगी भैया? शून्यकों की संख्या आपकी हो जाएगी 4। इतना आप हमेशा बस ज्ञात करते रहिएगा। ग्राफ में जब अगला एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा ग्राफ को और डिफिकल्टी समझा देंगे। लेकिन अगर ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके 1, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, जब से तक ये समझ में ना आए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट करते रहिए, हम आपको फिर से समझाएंगे यदि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि समझ में आ रहा है तो आप एक बार इसको लाइक करके यस करके लिख दीजिएगा, हाँ सर जी मुझे समझ में आ गया।
आगे चलते हैं छठवें ग्राफ की तरफ। छठवां ग्राफ में क्या है हमारा, छठवां ग्राफ में कह रहा है, ये देखिए कितनी जगह टच किया हुआ है, वही आपके शून्यकों की संख्या होगी। एक जगह यहाँ छुआ हुआ है, ये देखिए एक जगह यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, क्योंकि घूम के बाहर नहीं गया है। जरा इसको ध्यान से देखिएगा, घूम के बाहर नहीं गया, बस इसी पे बस मुड़ गया है ना, छुआ बस है। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे मुड़ा नहीं है, ऐसे ग्राफ में मुड़ा नहीं है, वो बस ऐसे ग्राफ दिया है, बस इसी ग्राफ पे गया है, मतलब यहीं बस एक जगह छुआ है। तथा शून्यकों की संख्या आपकी यहाँ क्या हो जाएगी भैया, 3। इस ग्राफ ऐसे ही एग्जाम हॉल में ग्राफ देगा और आपको 1 नंबर का मिलेगा और आसानी से आप कर लेंगे। तो इसको डरिए नहीं, बहुत आसान है ये। बस शून्यकों की संख्या अगले जब एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। बात समझ आई? यदि समझ में आई है तो यस लिख के दिखाइए, सभी लोग कमेंट में यस लिखिए। समझ में आ गया? यस। चलिए आगे देखते हैं। यदि भाई अब आपका यहाँ पे 2.1 एक्सरसाइज पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 2.2 जो है प्रश्नावली 2.2 हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाल ऐसे सब्सक्राइब लाल बटन लिखा रहेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका काला हो जाएगा, जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो काला। और जो बच्चे सब्सक्राइब किए हो तो उनको छोड़ देंगे, उनसे कोई मतलब नहीं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए है। और आप ऐसे घंटी है ना, घंटी को दबा दीजिएगा। घंटी को आप अगर दबा देंगे, यहाँ से जो भी मैं आपको वीडियो भेजूँगा, ठीक है, जितना भी आपका क्लास चलेगा आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिल जाएगी। ठीक है, और डेली आपका क्लास 7 बजे से चलता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जाके लिखिए, हम पुनः इसको समझाएंगे आपको, ताकि आपको आना चाहिए। जो बच्चे मैथ से डरते हैं वो डरे नहीं, आपको मैथ आएगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 100% आपको मैथ आ जाएगा। बस धैर्यतापूर्वक जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उतना आप पढ़िए, और जो न समझ में आए उसको पूछ लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, आप 10 बार पूछेंगे हम आपको बताएंगे, जितनी बार आपको नहीं आता आप घबराइए नहीं। ओके, चलिए हम लोग आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। ओके, बाय बाय।